दोस्तों अगर आप पिछले एक साल से महिंद्रा स्कॉर्पियन 2026 फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे थे तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ये गाड़ी ट्रकों में लोड होकर डीलरशिप तक पहुंचनी भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस चीज से ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले 15 तारीख को यानी कि 15 अगस्त को महिंद्रा स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है। और यार सही कहूँ, महिंद्रा वालों ने बहुत दिल तोड़ा है, खासकर उन लोगों का जो महिंद्रा स्कॉर्पियन का वेट कर रहे थे फेसलिफ्ट का, उनका महिंद्रा ने बिल्कुल दिल तोड़ दिया भाई। क्योंकि यार महिंद्रा स्कॉर्पियन से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन टोटली चेंज हो जाएगा, वो यार बिल्कुल नहीं करा है। महिंद्रा वालों ने एग्जैक्ट गाड़ी सेम बना के दे दी है। फिलहाल जो मोटे मोटे अपग्रेड इन्होंने करे हैं, छोटे मोटे भी करे हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको जानना है महिंद्रा स्कॉर्पियन में कौन कौन से अपग्रेड हुए हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे बिना स्किप करे, क्योंकि बहुत सी डिटेल ऐसी हैं जो आपका दिमाग घुमा दें। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने मेरा, आपका और हम सबका दिल बुरी तरीके से तोड़ा, गाड़ी के एक्सटीरियर। भाई साहब, महिंद्रा वालों ने फेसलिफ्ट के नाम पर बाहर से गाड़ी में लिटरली डैश चेंज नहीं करा है। इस डैश को आप खुद भर लेना अपने हिसाब से। इस वीडियो में अगर गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को देखोगे ना, तो सामने वाली ग्रिल बिल्कुल सेम है, बम्पर सेम है, यहाँ तक कि बम्पर के नीचे वाली जो जाली होती है ना, लोअर ग्रिल होती है, वो भी महिंद्रा वालों ने चेंज नहीं करी है, एग्जैक्ट सेम। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल सेम है तो जो टेस्ट मॉड्यूल स्पाई हो रहे थे उनमें इसका डिजाइन चेंज कैसे किया जा रहा था। अभी आप इसमें देखोगे ना तो वर्टिकल स्टाइल था, उसमें हॉरिजॉन्टल स्टाइल था। अब ये कैसे चेंज हो गया, कैसे क्या कर दिया महिंद्रा वाले, भाई कुछ पता नहीं इनका। हेडलाइट, बोनट, फॉग लैंप सब सेम, फ्रंट में कुछ भी चेंज नहीं। पीछे की तरफ आ जाओ तो वही पुराने टेल लाइट डिजाइन जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा, ग्राफिक भी सेम, सब कुछ सेम, वही स्पॉइलर, वही स्किड प्लेट और वही 4 एक्सप्लोर की बैजिंग। भाई कम से कम टेल लाइट में 1-2 इंच का ही फर्क दे देते हैं। इतनी उम्मीद तो लगा रखी थी यार हमने कि एटलीस्ट इसके एक्सटीरियर में थोड़े बहुत तो बदलाव होंगे, पर कुछ भी नहीं यार। अब मेरे मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर बाहर से बम्पर वगैरह सब कुछ सेम है, एरोडायनामिक में कोई चेंज नहीं है, तो पिछले एक साल से महिंद्रा सड़क पर कैमोफ्लेज लगाकर क्या टेस्ट कर रहा था? हवा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो दरवाजे, क्रोम बिडिंग, डोर हैंडल सब कुछ पुराना वाला ही है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन यहाँ 2 नए चेंजेस हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। सबसे पहला है साइड विंडोज में अब आपको ग्रीन टिंटेड यानी कि यूवी कट ग्लासेस मिल रहे हैं, जो गर्मियों में कैबिन को ठंडा रखने में बहुत काम आएंगे। दूसरा होने वाला है, अगर आप इसका Z8L यानी कि टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसमें अब आपको 18 इंच के नए 5 स्पोक डायमंड कट वाले अलॉय व्हील मिल जाएंगे 5 नट के साथ। पहले वाले जो अलॉय व्हील थे वो मल्टी स्पोक वाले आते थे, अब जो है ये कुछ यहाँ पर डिजाइन फॉलो करा गया है। सच कहूं तो लुक के मामले में इन अलॉय व्हील को 10 में से मैं सिर्फ 2 ही नंबर दूंगा, पहले वाले ज्यादा अच्छे लगते थे। वहीं अगर आप Z8 सेकंड टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको वही पुराने डिजाइन वाले 17 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। मैंने महिंद्रा की गाड़ियों में ये चीज नोटिस करी है कि महिंद्रा जानबूझ के अपनी गाड़ी के टॉप वेरिएंट को थोड़ा अलग रखता है, चाहे अलॉय व्हील के मामले में कह लो या फिर कुछ थोड़े से थीम वगैरह कह लो, थोड़ा बहुत अलग रखता है टॉप वेरिएंट को। फीचर के मामले में नहीं कह रहा, फीचर के मामले में तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड सेम रखते हैं, पर यहाँ थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ ये मेरे महिंद्रा का टॉप वेरिएंट। तो कुल मिलाकर एक्सटीरियर में सिर्फ यही अपग्रेड है। एक बहुत तगड़ा अपग्रेड है एक्सटीरियर के अंदर, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। उस फीचर को मैं इंटीरियर में काउंट करके चल रहा हूँ, वो क्या है। अब आते हैं उस जगह पर जिसने इस गाड़ी की इज्जत बचा ली, यानी कि इंटीरियर। जो भाई फैक्ट्री के अंदर बैठकर यह वीडियो लीक कर रहा था, उसने डैशबोर्ड का पूरा नजारा दिखा दिया है। एक्सटीरियर के लिए महिंद्रा को 10 आउट ऑफ 2 ही नंबर दूंगा मैं, लेकिन इंटीरियर के मामले में इस बार मैं महिंद्रा को देने वाला हूँ 10 आउट ऑफ 8 नंबर, क्योंकि महिंद्रा ने गाड़ी की रगड़नेस को खत्म नहीं किया है, गाड़ी को वही एक मस्कुलर, एक माचो फील दी है इंटीरियर के अंदर भी, और वही चीज को यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है। यहाँ पर जो अपग्रेड करा है महिंद्रा ने वो है इसका 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन। फाइनली दोस्तों, महिंद्रा ने इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर आपको वही बड़ी टच स्क्रीन दे दी है जो हमको थार रॉक्स में मिलती थी और 3XO में आती थी। UI बिल्कुल सेम है, थार रॉक्स वाला ही। इंटरफेस बिल्कुल सेम होने वाला है जैसे हमको थार रॉक्स में मिलता है। अब यहाँ पर स्क्रीन बड़ी होने की वजह से पुराने AC वेंट जो थे उनको हटाकर उन्हें हॉरिजॉन्टल शेप में दे दिया गया है। यह पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं यूजेबल के मामले में। ठीक स्क्रीन के नीचे आपको सेम टाइप के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं जैसे थार रॉक्स में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा अपग्रेड नहीं करा गया है, पर हाँ स्क्रीन के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाते हैं, हेडलाइट के, ट्रैक्शन कंट्रोल के और हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल के। फिजिकली टॉगल स्विच बराबर रखे गए हैं। वायरलेस चार्जिंग की पोजीशन बिल्कुल वही है जो पहले थी। बाकी AC के कंट्रोल वगैरह और ये जितने ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विच वगैरह है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करा गया। सेंट्रल कंसोल देखोगे तो बिल्कुल सेम है, जैसा अभी स्कॉर्पियन में मिलता है वैसा ही यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के
साथ मिलता है। और यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये खाली है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये 4x2 है, क्योंकि अगर 4x4 होता है तो यहाँ पर आपको 4x4 की सेटिंग के बटन्स वगैरह मिल जाते। गियर नॉब भी एग्जैक्ट सेम, कोई बदलाव नहीं है। बाकी अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो थीम भी सेम है जैसा भी आप स्कॉर्पियो में मिलता है। डैशबोर्ड में हल्की सी भी चेंज नहीं करी है, ड्यूल टोन का डैशबोर्ड होने वाला है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कुछ भी अपग्रेड नहीं है। थोड़े बहुत टच स्क्रीन के अंदर फीचर एड ऑन कर दिए गए, टच स्क्रीन का लेआउट बदल दिया है, इसी के वेंट्स चेंज कर दिए गए। अब बात कर लेते हैं जहां पर थोड़े बहुत बदलाव हुए इंटीरियर के अंदर। स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप है, लेकिन इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल अभी भी रफ मैटे फिनिश के साथ आते हैं। अगर ये पियानो ब्लैक में होते तो थोड़ा और प्रीमियम फील आता। अब जरा इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जूम इन करते हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे अब आपको थार रॉक्स वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। इसका क्लस्टर के अंदर आपको बड़ा नेविगेशन सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट एडास के कंट्रोल नजर आ रहे हैं। तो हाँ, इसके अंदर लेवल 2 एडास तो कंटिन्यू करा ही जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर, यानी कि सनरूफ। तो दोस्तों हाँ, ये चीज कंफर्म हो चुकी है इस स्पाई शॉट से। तो जिस भाई ने ये स्पाई शॉट निकाल के दी है भाई, दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फीचर था स्कॉर्पियो एन के अंदर, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। फीचर भले इसके अंदर एड ऑन ना करेंगे, इंटीरियर के अंदर एक्सटीरियर के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं करेगा, पर ये वो फीचर था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। और अब फाइनली सब कंफर्म हो चुका है कि हाँ, स्कॉर्पियो एन के अंदर टॉप मॉडल के अंदर अब आपको पैरानोमिक सनरूफ देखने को मिलने वाली है। तो जो लोग स्कॉर्पियो एन में सिर्फ सनरूफ का इंतजार कर रहे थे, तो भाई आपकी दिल्ली तमन्ना पूरी हो चुकी है। बाकी रूफ पर सी पिलर के स्पीकर का प्लेसमेंट बिल्कुल पहले जैसी है। तो स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ मिलने वाला है, बिल्कुल सेम है, ज्यादा और कुछ बदलाव नहीं करे गए हैं। बाकी इंटीरियर का थीम लेआउट वगैरह एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं करा गया है। अब वो फीचर बचते हैं जिनकी लिस्ट आएगी तभी पता लगेगा। जो विजुअल फीचर थे उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करा गया है। डोर वगैरह देखोगे बिल्कुल सेम है, डोर के कंट्रोल वगैरह पियानो फिनिश के अंदर आते हैं, ये कुछ सब कुछ सेम है। बाकी अगर बाहर की साइड से भी देखोगे, मतलब जो स्टॉक यार्ड की फोटो लीक आई, जितनी बाहर गाड़ी खड़ी है वो सब मेरे हिसाब से सारी की सारी फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो ही है, तो जो डीलरों के पास जानी शुरू हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से 15 तारीख से पहले पहले हमारे पास इसकी पूरी फीचरों की लिस्ट आ जाएगी, कहाँ क्या बदलाव है सब कुछ आ जाए। फिलहाल जो हमारे पास विजुअल थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, यही कुछ थोड़े बहुत बदलाव होने वाले हैं इस स्कॉर्पियो एन के अंदर। बाकी आने वाले कुछ समय के अंदर ही इसके सारे वेरिएंट्स के अंदर डिटेल जो थी वो सब आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड रो के फीचर्स, इसके बैक रो के फीचर वगैरह, एसी वेंट्स वगैरह क्या होने वाले, किसके अंदर होने वाले, कहां पर होने वाले, वो भी धीरे धीरे निकल के आ जाएंगे। बस अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यही बनी रहेगी कि किस वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर आने वाले, महिंद्रा ने इसकी प्राइस क्या रखने वाली है। पर मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि महिंद्रा इसकी प्राइस को बढ़ाने वाला, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन के अंदर वो बढ़ाएगा, क्योंकि यार ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो एन के अंदर उन्होंने बड़ी सनरूफ दे दी है, तो ऑफ कोर्स प्राइस तो बढ़ने वाली है। बाकी उनके जो मिड मॉडल है, बेस मॉडल है, उनकी प्राइस में कितना जंप आता है ये तो जिस दिन गाड़ी लॉन्च होगी उसी दिन पता लगेगा। बाकी जल्दी इसके कोई अलग वेरिएंट्स की वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह, स्पाई शॉट आते हैं तो मैं उनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।